हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू दिस चैनल। आज हम मध्यकालीन भारतीय चित्रकला जिसके अंतर्गत क्लास 12 का अध्याय 2 चैप्टर 2 मुगल चित्र शैली उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने मुगल शासकों के काल में मुगल चित्र शैली किस प्रकार से विकसित हुई, किस शासक का क्या योगदान रहा, आदि बातें पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे अकबर काल के या अकबरकालीन चित्रकार और उनके चित्रण की विशेषताएं। अकबर के काल में कौन कौन महत्वपूर्ण चित्रकार थे और उनके चित्रों की क्या विशेषताएं थी। तो हम चित्रकारों की बात करें तो नंबर 1 मीर सैयद अली, नंबर 2 ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, दसवन और बसावर। हमने ये पहले पढ़ रखा कि मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी ये दोनों ही चित्रकार ईरानी चित्रकार थे और हुमायूं के साथ ईरान से भारत आए थे, जबकि दसवन और बशावर चित्रकार जो थे ये श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार थे, यानी भारतीय चित्रकार थे। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद ये ईरानी चित्रकार है, दसवंत और बशावर भारतीय चित्रकार है। आपसे परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है कि अकबरकालीन 2 ईरानी चित्रकारों के नाम बताइए, तो वो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी होगा। और ऐसा पूछा जाए कि अब अकबरकालीन 2 भारतीय चित्रकारों के नाम, तो उसमें हम दसवंत और बशावन के नाम उल्लेख करेंगे। तो इनकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मीर सैयद अली, जिसको जुदाई उपनाम से भी जाना जाता है, ये मूलतः ईरानी चित्रकार था जो हुमायूं के साथ ईरान से भारत आया था। मीर सैयद अली ईरानी चित्रकार था जो हुमायूं के साथ ईरान से भारत आया। ये ईरान की सफवी शैली का चित्रकार था। आपसे परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि मीर सैयद अली ईरान की किस शैली का चित्रकार था, तो आपको याद रखना सफवी शैली, सैयद से सफवी याद रखना है। इसके पिता का नाम मंसूर था, जिसका पहले भी जिक्र हुआ कि मंसूर जो था पक्षी चित्रण में दक्ष था। ये वही मंसूर है जो इसके पिता हुआ करते थे, जो स्वयं भी चित्रकार थे। चित्रों में क्या विशेषता, क्या खास बात है इसके चित्रों में, तो इसके चित्रों में बहुत ही सुंदर और मोहक वातावरण मिलता है, यानी चित्र में सुंदरता और मोहकता का आकर्षण मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, यही वो मीर सैयद अली है, इसी के डायरेक्शन में, इसी के निर्देशन में हमजानामा नामक ग्रंथ में चित्रों का निर्माण हुआ था। मीर सैयद अली का लगाव जो था चित्रों में, जो जिस विषय को लेकर के रुचि थी वो थी, इसे लौकिक और दैनिक जीवन संबंधी विषयों का चित्रण अधिक प्रिय लगता था, इसीलिए ये लौकिक और दैनिक जीवन से संबंधित चित्र बनाता था। अगर इसके हम प्रमुख चित्रों की बात करें तो लैला मजनू का चित्र, मजनू का जन्म व पिता का व्यक्ति चित्र इसने विशेषतः चित्रित किया। दूसरे जो चित्रकार हैं ख्वाजा अब्दुल समद, जिनको श्रेष्ठ चित्रकारी के कारण सीरी कलम या सिराजी के उपाधि देकर भी सम्मानित किया गया था। ख्वाजा अब्दुल समद भी ईरानी चित्रकार थे और ये हुमायूं के साथ ईरान से भारत आए थे। ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी
भी ईरानी चित्रकार था जो हुमायूं के साथ ईरान से भारत आया। ये देखो, हाँ, यहाँ हमने पढ़ा था सैयद अली, मीर सैयद अली, वो ईरान की सफवी शैली का चित्रकार था। जबकि ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, जैसा कि सिराजी से सिराज याद रखना है, ये ईरान के सिराज नामक कला केंद्र का रहने वाला था। यानी ये मान सकते इसकी जो उपाधि है सिराजी, वैसा का वैसा इसकी कला केंद्र का भी नाम क्या है, सिराज है। और इसकी श्रेष्ठ चित्रकारी के कारण ही इसे सिरी कलम या सिराजी की उपाधि दी गई थी। इसी ने अकबर और हुमायूं को चित्रकारी सिखाई। यानी अकबर और हुमायूं ने कला शिक्षा अब्दुल समद सिराजी से प्राप्त की। और यही वो व्यक्ति है, यही वो चित्रकार है जो अकबर की चित्रशाला का प्रमुख था, प्रिंसिपल था, अध्यक्ष था और अकबर का ये प्रिय चित्रकार भी था। तो ये दोनों जो चित्रकार थे वो जो थे ईरानी चित्रकार थे अकबर के। आगे पढ़ते हैं, अकबरकालीन भारतीय चित्रकार, जिसमें पहला नाम आता दसवंत का और दूसरा नाम है बसावंत का। तो दसवंत जो था वो कहार जाति का था और अकबर की चित्रशाला का श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था। प्रारंभ में दसवंत जो था अकबर की चित्रशाला में सेवक का काम करता था, असिस्टेंट था। बाद में इसी ने अब्दुल समद सिराजी से ही क्या की थी, चित्रकारी सीखी। यानी एक तरह से अब्दुल समद सिराजी का ये क्या रहा, शिष्य रहा। और कला की दक्षता किससे हासिल की इसने, अब्दुल समद सिराजी से। दसवंत के बारे में एक बात और याद रखनी कि रज़्मनामा में अनेक सुंदर चित्र दसवंत ने तैयार किए। देखो यहाँ पर मीर सैयद अली ने जिस हमजानामा ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें चित्रों का निर्माण किया था, वो हमजानामा हुमायूं के शुरू, इसका कार्य हुमायूं के शुरू से हुआ था और अकबर के काल में पूरा हुआ। ये वो है जो ये हमजानामा ग्रंथ जो है वो अकबर के चरित्र निर्माण के लिए हुमायूं ने लिखवाया था या चित्रित करवाया था। तो यहाँ हमजानामा याद रखना। और दसवंत ने रज़्मनामा में बहुत ही सुंदर चित्र बनाए। जिस प्रकार से मीर सैयद अली की रुचि लौकिक और दैनिक जीवन के विषयों से संबंधित थी, उसी प्रकार दसवंत की जो रुचि थी वो पौराणिक कथाओं के चित्रण में अधिक थी। दसवंत ही वो चित्रकार है जिसने मुगल कला में भारतीयता का भाव पैदा किया। यानी भारतीयता का मुगल कला में समावेश करने की जो देन है वो किसकी है, दसवंत की। द से देन, किसकी देन, मुगल कला में भारतीयता के भाव की। फिर हम पढ़ते हैं बसावन। बसावन भी अकबर की चित्रशाला में एक महत्वपूर्ण हिंदू चित्रकार था। बसावन ने लगभग 100 के करीब चित्र बनाए और इसने महत्वपूर्ण ग्रंथों में चित्रण का कार्य किया, जिन महत्वपूर्ण ग्रंथों का नाम है रज़्मनामा, दरबारनामा, अकबरनामा। तो ये याद रखना, दसवंत ने भी रज़्मनामा में सुंदर चित्रण कार्य किया। इसी प्रकार बसावन ने भी रज़्मनामा, दरबारनामा और अकबरनामा में ग्रंथों में है जो चित्रण का कार्य किया। बसावन के जो चित्र थे वो यथार्थ के निकट थे। यथार्थ के निकट होने का मतलब है हूबहू वैसे ही दिखते थे जैसी वास्तविक आकृति या वास्तविक। यह कलाकार, यानी हम बसावन की बात कर रहे हैं, इसमें और क्या विशेषता थी चित्रण के प्रति। यह व्यक्ति, ये चित्रकार पृष्ठभूमि बनाने में आकृतियों की, मुख्य आकृतियों की विशेषताओं का अंकन करने में, रंगों का मिश्रण तैयार करने में दक्ष था। और इसी कारण से अब्दुल फजल ने भी बसावन की बहुत ही प्रशंसा की है। तो इस प्रकार ये चारों चित्रकार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इन चित्रकारों के नाम और उनके द्वारा चित्रण में किए गए सहयोग को अच्छे से याद करना है। आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स को
नोट डाउन कर सकते हो। लर्न करना है आपको। अगले टॉपिक के साथ आपके साथ शीघ्र ही होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।